हेलो एवरीवन। आज जो हम वीडियो ले रहे हैं वो क्लास 12 के लिए किरण प्रकाश की चैप्टर 9 है। और आज हम इसमें देखने वाले हैं कि गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है। पिछली बार हमने देखा था कि गोलीय दर्पण जो होता है उसके लिए परावर्तन के नियम क्या है और चिन्ह परिपाटी क्या है। तो यहाँ पे जो टॉपिक अपना उसमें से काम में आने वाला है वो गोलीय दर्पण से परावर्तन के नियम काम में वाला है। ठीक है, तो आज हम कर रहे हैं प्रतिबिंब का निर्माण। तो प्रतिबिंब के निर्माण के लिए हम दो नियम काम में लेंगे। तो जो चार हमने नियम पढ़े थे उसको एक बार देखते हैं। तो ये हमारे पास गोलीय दर्पण है। ठीक है, तो गोलीय जो दर्पण है वो क्या होता है, एक कांच का खोखला गोला होता है, उसका एक भाग यहाँ से यहाँ तक छोटा सा काट लेते हैं। ठीक है, चित्र में बड़ा दिखाया गया है। भाग कैसा काटता है, छोटा सा काटता है। अगर गोला है तो उसका केंद्र होगा, उस केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। और ये जो अक्ष है जिसके ऊपर वक्रता केंद्र और ये जो दर्पण का मध्य बिंदु होता है जिसको हम ध्रुव कहते हैं, वो दोनों मिलते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, काल्पनिक रेखा कहते हैं। वह काल्पनिक रेखा जिसके ऊपर दर्पण के दोनों बिंदु ध्रुव और वक्रता केंद्र मिलते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। और उनका जो मध्य बिंदु है वो फोकस बिंदु है। और दर्पण बनाने के लिए इसको हम चांदी या निकल से पॉलिश करते हैं। अगर हम पॉलिश बार करते हैं तो ये अंदर वाली सतह परावर्तक होती है, यहाँ से परावर्तन की घटना होती है। और अगर हम और अवतल दर्पण बनता है, अभी डायग्राम में अवतल दर्पण बना हुआ है। और अगर पॉलिश अंदर की साइड करते हैं तो परावर्तक सतह बाहर की साइड से बनती है और ये उत्तल दर्पण होता है, कॉन्वेक्स उत्तल दर्पण होता है। तो उत्तल दर्पण क्या काम करता है, प्रकाश किरणों को फैलाता है। और अवतल दर्पण काम क्या करता है, प्रकाश किरणों को शामिल करता है। प्रतिबिंब का निर्माण देखते हैं। इसके लिए हमारे पास चार नियम हमें याद होने चाहिए। एक, प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो फोकस से गुजरेगी। और दूसरा, फोकस से आएगी, पहले फोकस से गुजर जाएगी तो बाद में समांतर हो जाएगी। तीसरा, वक्रता केंद्र सी से गुजरेगी तो वापस वक्रता केंद्र सी से गुजरेगी। और चौथा, ध्रुव पर जिस कोण से आपतित होती है उसी कोण से वापस परावर्तित हो जाती है। और मुख्य अक्ष के साथ ये कोण और ये कोण बराबर रहते हैं। ठीक है, ये चार नियम है और आसान से 1 मिनट में याद हो जाते हैं। फिर देखते हैं कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आती है तो फोकस बिंदु से गुजरेगी। और अगर पहले फोकस से गुजर जाए तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, दूसरा नियम। तीसरा नियम कि अगर कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से गुजरती है तो वापस परावर्तन के बाद में भी वक्रता केंद्र से गुजरेगी, 2। 3, चौथा है हमारे पास कि जिस कोण पर ध्रुव पर प्रकाश किरण आपतित होती है उसी कोण से वापस परावर्तित हो जाती है। तो ये जो चार नियम है, इन चार नियमों को हम यहाँ पे यूज लेंगे। इन चार में से कोई दो नियमों का यूज लेंगे। तो अभी हम क्या करने वाले हैं कि एक वस्तु लेते हैं। ये हमारे पास एक वस्तु है, कुछ भी हो सकती है, जिसका नाम हमने ए बी रखा है। तो ए बी जिसका प्रतिबिंब हमें प्राप्त करना उसे बिंब कहते हैं। क्या कहते हैं, बिंब कहते हैं। और ओ से जब दूरी का मापन करते हैं तो ओ से बी एक डिस्टेंस आती है, उसे हम बिंब दूरी कहते हैं। और इसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और अब हम इस ए बी का क्या बनाना चाहते हैं, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब के लिए गोलीय दर्पण काम में लिया है और यहाँ पे परावर्तन की घटना होगी। तो बनाने के लिए हम क्या करें कि एक प्रकाश किरण ऐसी निकालें, चार नियम है, चार में से कोई दो काम में लेने। एक प्रकाश किरण ऐसी निकालें जो मुख्य अक्ष के समांतर हो। अगर ये समांतर प्रकाश किरण ये दर्पण पर इस बिंदु पर एम बिंदु पर आपतित होती है तो ये परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरेगी, फोकस बिंदु से गुजरेगी। तो फोकस बिंदु से गुजरेगी तो यहाँ फोकस बिंदु से गुजरी है। अब दूसरा हमारे पास एक और नियम काम में लेना है, जो हम कोई भी ले सकते हैं, लेकिन हम ये वाला नियम काम में लेते हैं कि अगर प्रकाश किरण ध्रुव पर जिस कोण से आपतित होती है परावर्तन के पश्चात वापस उसी कोण से परावर्तित भी होती है। जिस कोण से आपतित होती है उसी कोण से वापस परावर्तित भी होती है। तो अगर इस तरह से प्रकाश किरण परावर्तित होती है तो क्या होगा, ये लाइन सारी सीधी है, स्केल से खींचेंगे हम। ठीक है, तो ये प्रतिबिंब यहाँ पे बनता है। ये प्रतिबिंब कहाँ बनता है, यहाँ पे बनता है।
हमने ये प्रतिबिंब यहाँ पर बना दिया। अब ये ए ऊपर है, यहाँ से प्रकाश किरणें आ रही है, तो ये हो गया हमारे पास ए डैश नीचे वाला बिंदु, और ये बिंदु बी है तो ये वाला बिंदु भी बी होगा, और इसको हमने लिख दिया बी डैश। तो इस प्रकार हमारे पास ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश प्राप्त होता है। इसे हम प्रतिबिंब कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। और ये प्रतिबिंब का ये फुट कहाँ पे है, यहाँ पे। तो ओ से लेकर यहाँ तक की दूरी ओ बी डैश है, और इसको हम प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। और प्रतिबिंब दूरी जो होती है वो हमारे पास v हो जाती है। ये जो प्रतिबिंब दूरी है वो हमारे पास क्या हो गई, v हो गई। अगर v हो गई तो अब इसकी जो लैंग्वेज थ्योरी में लिखनी होगी वो कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो एक बार बोलते हैं, सेम टू सेम लैंग्वेज थ्योरी में आप लिख सकते हो। हमें जिस वस्तु ए बी का प्रतिबिंब प्राप्त करना है, हमें जिस वस्तु ए बी का प्रतिबिंब प्राप्त करना है, उससे गुजरती हुई दो प्रकाश किरणें बनाएंगे, जो प्रकाश के परावर्तन का नियम करते हुए गोलीय दर्पण से परावर्तन के बाद में जिस बिंदु पर मिलती है, उस बिंदु पर वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश प्राप्त होता है, ठीक है। क्या है, जिस वस्तु ए बी का प्रतिबिंब हमें प्राप्त करना है, जिस वस्तु ए बी का प्रतिबिंब हमें प्राप्त करना है, उस वस्तु से दो प्रकाश किरणें गुजारते हैं। ये दो प्रकाश किरणें गोलीय दर्पण से परावर्तन के नियमों का पालन करते हुए परावर्तन के बाद में जिस बिंदु पर मिलती है, उस बिंदु पर वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश प्राप्त होता है। मतलब 4 नियम है, 4 में से कोई भी 2 काम में ले लो, सब में एक जगह ही मिलेगी। डायग्राम बिल्कुल सही बना हुआ है, तो सब नियमों में इसी बिंदु पर ये चारों प्रकाश किरणें मिलेगी, तो हमें दूरी उपयोग करना है। जैसे हम वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण बोले तो ये ऐसे बनेगी, तो वो भी इसी बिंदु से गुजरेगी। और एक और नियम था कि अगर पहले फोकस से गुजर जाए, तो पहले फोकस से गुजरने वाली ये प्रकाश किरण होगी, और परावर्तन के बाद जाएगी तो वो भी इसी बिंदु से गुजरेगी। तो 4 में से कोई 2 प्रकाश किरणें गुजारनी है, तो हमें एक निश्चित बिंदु प्राप्त हो जाएगा, उसी बिंदु पर प्रकाश का ये परावर्तन के बाद मिलेगी, तो वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश प्राप्त होता है, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम काम करने वाले हैं कि ये जो यू वी और फोकस दूरी अगर लिखना चाहें तो हम लिखेंगे ओ एफ इज इक्वल टू एफ, ठीक है। और चिन्ह परिपाटी का अगर यूज लेना चाहें तो ये तीनों ही माइनस में होता है, ठीक है। चिन्ह परिपाटी का अगर यूज लेना चाहे तो ओ बी इज इक्वल टू माइनस यू, ओ बी डैश इज इक्वल टू माइनस वी, और ओ एफ इज इक्वल टू माइनस एफ। क्यों, कि हम सभी दूरियों का मापन कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ओ से स्टार्ट करेंगे। तो ओ इधर है और आपतित किरण की दिशा इधर की साइड है, विपरीत दिशा में तो हम इधर की तरफ जाएंगे। एफ भी इधर है, वी भी इधर है, और बी भी यू भी इधर है, तो तीनों दूरियां माइनस में। तो एक बात ये भी याद रखी जा सकती है कि अवतल दर्पण के लिए यू वी और एफ तीनों ही ऋणात्मक होते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब हम करेंगे तो यू वी और एफ इसमें संबंध ज्ञात करने वाले हैं, और वो संबंध जो आएगा उसको हम क्या कहेंगे, दर्पण सूत्र कहेंगे, दर्पण सूत्र कहने वाले हैं, ठीक है। दर्पण सूत्र हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का, व्हाट्सएप का चैनल का लिंक दिया हुआ है, जहाँ पे हम रेगुलर क्लास नोट शेयर करते हैं, पीडीएफ शेयर करते हैं, और आपको रेगुलर मिलते रहते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।